दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइनिजोलिड डीएस सिरप के बारे में या लिजोमेक डीएस सिरप के बारे में। लिजोमेक तो एक ब्रांड आता है मैग्लियोर्स कंपनी का। इसके अंदर जो कंटेंट जो मेन दवाई आती है वो होती है लाइनिजोलिड, जो कि पीने की सिरप है। ये इसके अंदर 100 mg में है। ये बच्चों में चलती है, बेबी ज्यादातर देखा गया चिल्ड्रन में चलती है। तो छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो चेक करके बच्चे को देती है। लाइनिजोलिड के अंदर ना बड़े लोगों में टेबलेट भी आती है जो 600 mg में आती है, वो भी बड़े लोगों में यूज की जाती है। तो ये सिरप है, इसके बारे में समझेंगे। ये 30 ml का आता है, पानी और पाउडर आता है। आपको वो पानी उस पाउडर में मिला लीजिएगा। इसके अंदर ही आता है पानी और पाउडर, बाहर से नहीं डालना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और बच्चे को फिर 2.5 ml, 5 ml, 7.5 ml जो भी डॉक्टर ने दिया है उस तरीके से दीजिएगा। तो इसके बारे में समझते हैं डिटेल से। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए भैया, लाइनिजोलाइड जो आता है ये एक एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चलता है। ये खास तरीके की बैक्टीरिया को और खास जगह पे होने वाली बैक्टीरिया को मारकर काम करता है। तो बच्चों में हो चाहे बड़े में हो, ये क्या होती है कि दोस्तों लाइनिजोलाइड जो होता है ये सबसे बढ़िया काम करता है हड्डी के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में। जी हाँ, हड्डी यानी बोन के अंदर होने वाले इन्फेक्शन है या फिर टिश्यूज मांस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, वहां चलती है। बच्चों में अगर हो जाए तो बच्चों में सिरप चलेगी डीएस नाम से, और बड़े लोगों में हो जाए तो 600 mg गोली चलेगी। तो ये खासकर स्पेशल एंटीबायोटिक आती है जो हड्डी के अंदर इन्फेक्शन को खत्म करती है। तो बाकी दवा वहां पर फेल हो जाती है, बाकी एंटीबायोटिक। तो इसलिए ये हड्डी के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में चलती है। वहां पर थोड़ी लंबी चल सकती है, 14 दिन, 21 दिन, 1 महीने, 2 महीने, इस तरीके से। लेकिन पहले पहले ठीक हो जाता है इन्फेक्शन। हड्डी के अंदर इन्फेक्शन होना बहुत खराब होता है, हड्डी को गला सकता है, तो वहां पर दी जाएगी। इनके अलावा अगर मांस के अंदर इन्फेक्शन हो जाए बच्चों में तो भी दी जाएगी। तो पीने की सिरप की बात करें तो ऐसा मान लो बच्चे की बात कर रहे हैं, और अगर सोल्ट की बात करें तो सभी के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा व्यक्ति 600 mg लेगा, बच्चा है 100 mg लेगा। तो अभी बात करें बच्चों में कहाँ चलेगी, तो हड्डी के अंदर और मांस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। अब देखिए, इन्फेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चा कोई गिर गया हो, चोट लग गई हो, खेलते हुए गिर गया हो, साइकिल चलाते हुए गिर गया हो, तो गिरने से ना हो जाता है इन्फेक्शन, ऐसी बात नहीं। खुला घाव के अंदर से इन्फेक्शन चला जाता है, अंदर गुम चोट लगने से भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और ठीक भी हो जाता है, इसे घबराने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर देते हैं। इनके अलावा अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर हो सकता है कि ड्रिप के अंदर इंजेक्शन लगा के भी दे दे, तो इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। वो डॉक्टर का तरीका होता है वहाँ पर कौन सा इंजेक्शन लगाया जा रहा है, लेकिन साथ में ये भी दी जाएगी पीने की भी। और थोड़ा बड़ा बच्चा है तो गोली भी दे सकते हैं, आधी आधी 600 mg वाली, इस तरीके से होता है। तो जो सिरप होती है ये 1 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, इस तरीके से होती है। अगर बच्चा छोटा है तो वहां पर ये सिरप होगी 2.5 ml, और बच्चा अगर 2-3 साल से बड़ा है तो 5 ml, इस तरीके से होती है। थोड़ा भारी बेटा तो 7.5 ml भी डॉक्टर दे सकते हैं। तो दिन में 2 बार करके दी जाएगी, सुबह शाम देनी ही पड़ेगी। इनके अलावा ना ये ऐसा नहीं कि हड्डी के अंदर इन्फेक्शन चलती है, ये स्किन इन्फेक्शन में भी डॉक्टर दे सकते हैं, उसमें भी काम कर सकती है, और यूरिन इन्फेक्शन में भी काम कर सकती है, पेट के अंदर होने वाली इन्फेक्शन में भी काम कर सकती है। लेकिन स्पेशल जो इसका यूज होता है ये ज़्यादातर हड्डी के अंदर होने वाली इन्फेक्शन में, स्किन या यूरिन में ही होता है। इनके अलावा कोई खांसी जुकाम हो गया है, कोई अलग तरीके का इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर अलग तरीके की एंटीबायोटिक अच्छी रहती है। ये स्पेशल होती है थोड़ी, तो इसलिए डॉक्टर इसको कम यूज़ करते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर बाकी एंटीबायोटिक काम नहीं कर सकती। तो ये अच्छी दवा है, बहुत अच्छी दवा है। बात करते हैं, अच्छा दोस्तों, इसका जो यूज़ है ना कान के डॉक्टर भी करते हैं, स्पेशलिस्ट, ईयर स्पेशलिस्ट, वो भी कर सकते हैं। डोज की बात करें तो 2.5 ml से लेकर 5 ml और 7.5 ml दिन में 2 बार, अलग अलग बच्चों के हिसाब से अलग अलग होती है। डॉक्टर के हिसाब से दीजिएगा, जो भी देना ऐसे नहीं देना है। और दवाई की दुकान पर आसानी से मिल भी जाती है, नहीं मिले तो लिजोफोर्स आती है मैनकाइंड कंपनी की, वो भी ले सकते हैं। लाइनिजोलिड होना चाहिए 100 mg में, लेकिन अच्छी कंपनी के साथ होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिएगा जो डॉक्टर ने लिखी है वही लीजिएगा। तो ये 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन थोड़ी लंबी चल सकती है, घबराने की बात नहीं है, बच्चा ठीक हो जाता है। साइड इफेक्ट की बात करें, जब इस दवा का यूज करते हैं तो बच्चों में गैस बनना, नोजिया होना, उल्टी कर देना, फीवर आना, कब्जी होना, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी में होने, बहुत कम चांस में ऐसा होता है, लेकिन हो सकते हैं। साइड इफेक्ट तो घबरानी नहीं, डॉक्टर को बता दीजिएगा। अगर जैसे कब्जी है तो कब्जी दवाई दे देंगे, फीवर है तो फीवर की दवाई दे देंगे। ऐसे कोई नुकसान नहीं करती है, लेकिन तभी दीजिएगा जो डॉक्टर ने दिया। तो सब कुछ था लिजोमेक सिरप के बारे में, डीएस नाम से आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।